गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम आशीष कुमार ऑफ कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन कर चुका था कि कौन कौन से टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। मतलब बेसिकली हमने जो पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, हमने पढ़ा था टोपोलॉजी, और प्रीवियस क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था कि कौन कौन से टोपोलॉजीज जनरली होते हैं। तो जनरली आपको जो टोपोलॉजी के बारे में जो डिस्कशन किया गया था, बताया गया था टोपोलॉजी कौन कौन सा था। जिसमें पहला आपको बताया गया था बस टोपोलॉजी, पहला आपको बताया गया था बस। दूसरा आपके पास था स्टार, तीसरा आपके पास था रिंग, चौथा आपके पास था मेस, ठीक है, एंड चौथा आपके पास था हाइब्रिड। ठीक, इतने सारे इतने 5 टाइप्स के टोपोलॉजी जनरली हमारे पास होते हैं, बस, स्टार, रिंग, मेस एंड हाइब्रिड। आज हम लोग ये 3 टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करने जाएंगे, बस, स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। देन आफ्टर वी शुड हैव टू डिस्कस अबाउट मेश टोपोलॉजीज एंड द हाइब्रिड टोपोलॉजीज। नाउ वी शुड हैव टू स्टार्ट हियर फ्रॉम द बस टोपोलॉजी। जैसा कि आपको बोला गया था कि टोपोलॉजी क्या था, टोपोलॉजी आपका था द वे इन विच द टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू विच अदर थ्रू विच वी आर एबल टू शेयर देयर डेटा। मतलब क्या था कि अगर टोपोलॉजी की बात करते थे तो क्या आपका ऐसा तरीका था जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वे था जिसमें कि हम 2 डिवाइसेस को या 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते थे, जिसकी मदद से वो क्या करते थे, डेटा को शेयर करते थे। तो अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं और बस टोपोलॉजीज का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जनरली इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जनरली आपका क्या होता है, आपका पे केबल होता है और उस केबल से आपके एक सिंगल लाइन केबल होता है और उस सिंगल लाइन केबल से आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स जो होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इससे हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं। तो ये भी क्या आपके पास टर्मिनेटर है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, जहाँ से आपका जो मेन लाइन से जो डिवाइस कनेक्टेड है, इसको हम लोग नोड कहते हैं। ठीक, नोड कहते हैं या कहीं कहीं हम लोग इसको टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक, और जो मेन लाइन है जिससे कि ये डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बैकबोन। क्या इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग बैकबोन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। तो ये आपका डिवाइस होते हैं। जनरली आपका जो बस होता है तो एक सिंगल वायर लाइन, सिंगल केबल होता है और उस सिंगल केबल से मल्टीपल डिवाइसेस क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये तो इसका डिवाइस था। जो सिंगल केबल होता है उसको बैकबोन केबल कहा जाता है। फिर जो 2 पॉइंट होता है उसे टर्मिनेटर कहा जाता है। फिर जिस पॉइंट से वायर कनेक्टेड होता है इसको टर्मिनल या फिर नोड कहते हैं। ठीक, तो देखिए होता क्या है इसका, मान लीजिए ए, बी और सी, इसका कुछ तो काम कैसे करेगा। मान लीजिए डिवाइस ए है जो सी को डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले सी क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा, ठीक है, एक एक्नॉलेजमेंट देगा, वो सी को जाएगा, ठीक है, और उसको सी उसको एक्सेप्ट करेगा, देन डेटा क्या होगा, आपका ट्रांसमिट होगा। ठीक, देखिए इसमें होता क्या है, अगर एक चीज गौर से देखिए, अगर सपोज कीजिए उसको देखने के पहले क्यों समझिए, इन केस इस बस टोपोलॉजी में फिलहाल 3 नेटवर्क है। इस केस अगर एक सिंगल डिवाइस भी अगर वर्क करना मतलब फेल हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए
ये सी मान लेते हैं जो डी डिवाइस है, ये डिवाइस जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, नेटवर्क में है बट ये डिवाइस क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। अब क्योंकि डी जो नेटवर्क है, जो डिवाइस है वो वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इंटायर सिस्टम जो है वो क्या हो गया, वो क्रैश हो गया। अब ए सी को कभी भी डेटा नहीं दे सकता है, भले वो नेटवर्क डिवाइस डी का प्रॉब्लम हो, लेकिन सी को नहीं दे सकता है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में ऑल डिवाइसेस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक लाइन से कनेक्टेड होते हैं। तो जब नेटवर्क में जब कोई डेटा भेजा जाता है तो भेजने के पहले एक एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है, क्या जाता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है, ठीक है। और ये जो एक्नॉलेजमेंट होता है ये आपका एम्प्टी फाइल होता है। कैसा फाइल होता है, एम्प्टी फाइल होता है, जिसके कारण एक क्या करेगा, सबसे पहले सी को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एम्प्टी फाइल भेजेगा। अगर ए के द्वारा दिया गया एम्प्टी फाइल अगर सी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, गौर फरमाइएगा, ए के द्वारा भेजा गया एम्प्टी फाइल अगर सी उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो नेटवर्क है वो क्या है, वो फ्री है, हम इससे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट फाइल को रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा, अपना एक्चुअल फाइल सेंड करेगा। इन सेकंड केस मान लीजिए कि सेकंड केस समझते हैं, बी जो है वो सी को डेटा सेंड कर रहा है, बी जो है वो सी को डेटा सेंड कर रहा है। इन दैट केस ए भी क्या करता है, सी को डेटा सेंड करने की कोशिश करता है। तो पहले ए क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट फाइल हो जाएगा। अब क्योंकि जब बी सी को डेटा भेज रहा है तो इन दैट केस क्या होगा, ये लाइन बिजी होगा। जब लाइन बिजी होगा तो ए के द्वारा दिया गया एक्नॉलेजमेंट फाइल सी तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। जब तक सी के पास फाइल एक्नॉलेजमेंट फाइल नहीं पहुंचेगा तब तक ए जो होगा वो सी को डेटा नहीं देगा। अगर बी अपना पूरा ट्रांसफ़र कंप्लीट कर लिया, जैसे ही बी अपना ट्रांसफ़र कंप्लीट कर लेगा तो फिर नेटवर्क क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। नेटवर्क फ्री होगा तो ए क्या करेगा, आप एक के द्वारा दिया गया एक्नॉलेजमेंट फिर सी के पास जाएगा एंड देन डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो पहले का था। आज की जो बस टोपोलॉजी है वो थोड़ा सा एडवांस हो गया है। उसमें एडवांस कहने का सेंस क्या है कि अगर दो डिवाइसेस के बीच में अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उन दो डिवाइसेस को छोड़ के रेस्ट जितने भी डिवाइसेस होंगे वो सारे के जो नोड पॉइंट होंगे वो लॉक हो जाएंगे। मतलब क्या, मतलब कि यहाँ से मान लीजिए ये चार डिवाइसेस आपके पास क्या हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक। बी जो है वो सी को डेटा भेज रहा है। जब तक बी सी को डेटा भेजेगा तब तक ए और डी का जो नोड है वो क्या रहेगा, लॉक रहेगा। जब ए और डी का जब नोड ही लॉक रहेगा तो ए जो है कभी भी नेटवर्क में एक्नॉलेजमेंट फाइल सेंड ही नहीं कर सकता है। क्लियर, जब तक सेंड नहीं करेगा तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। इससे होगा क्या, इससे हुआ कुछ नहीं। फर्स्ट केस में क्या था कि भले बी सी को डेटा भेज रहा हो, एक्नॉलेजमेंट फाइल जो होगा वो नेटवर्क में जाएगा। क्लियर, अगर इन केस उस सिचुएशन की बात करते हैं, ए बी सी को देना चाह रहा है, डी बी सी को देना चाह रहा है, बी ऑलरेडी सी को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। इन दैट केस क्योंकि बी सी को डेटा भेज रहा है तो वाह, ये तो है कि नेटवर्क मेरा क्या है, फ्री नहीं है। जब ए सी को देगा तो ए भी अपना एक्नॉलेजमेंट फाइल भेजेगा जो कि इस नेटवर्क में फ्लो करेगा। डी भी सी को देना चाह रहा है तो डी भी क्या करेगा, अपना एक एक्नॉलेजमेंट फाइल नेटवर्क में देगा। अब एक केस पॉसिबिलिटी बन सकता है कि दोनों का ए का दिया गया एक्नॉलेजमेंट फाइल और डी के द्वारा दिया गया एक्नॉलेजमेंट फाइल दोनों आपस में क्या हो जाए, कोलाइड कर जाए। जब एक्नॉलेजमेंट फाइल कोलाइड कर जाएंगे
तो मे बी इट्स पॉसिबल दैट कि दोनों का जो आईपी एड्रेस है वो क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, या फिर वो क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, या फिर वो डिबग हो जाए। इन दैट केस अगर कोलिजन होगा तो डेटा लॉस करेगा। तो ए के द्वारा दिया गया एम्प्टी फाइल एक्नॉलेजमेंट फाइल और डी के द्वारा दिया गया एक्नॉलेजमेंट फाइल दोनों आपस में क्या कर देगा, कोलाइड कर देगा, क्योंकि नेटवर्क तो एक ही है, एक ही नेटवर्क में दोनों का एक्नॉलेजमेंट फाइल गया है, नेटवर्क ऑलरेडी बिजी है, दोनों क्या करेगा, आपस में कोलाइड करेगा। जब कोलाइड करेगा तो डेटा लॉस करेगा। अब तब तक ए और डी शांति से बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट फाइल नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स, तब तक वो डेटा सी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकता है। तो इससे मेरा क्या होगा कि बहुत लंबे समय तक नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है। इवन हो सकता है कि कोलाइड करने के कुछ ही मिली सेकंड के बाद बी का डेटा क्या हो जाए, ट्रांसफर कंप्लीट हो जाए, नेटवर्क फ्री हो जाए। लेकिन क्योंकि एक्नॉलेजमेंट फाइल ही नहीं है, जब तक एक्नॉलेजमेंट फाइल नहीं है तब तक डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए अभी जो बस टोपोलॉजी यूज़ होता है, तो जो दो डिवाइसेस के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उन दोनों डिवाइसेस को छोड़ के बाकी जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे जो नोड होते हैं वो नोड क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। जब नोड ही लॉक हो जाएंगे तो डेटा जो है वो मेरा एक्नॉलेजमेंट फाइल जो है वो मेरा कभी भी नेटवर्क में स्टेब्लिश होगा ही नहीं। क्लियर? ये इनका एडवांटेज है। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ गौर देखिए, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज ये है कि हमको इसका नेटवर्क को स्टेब्लिश करना हमारे लिए इजी है। क्यों? हमको एक वायर चाहिए, सिंगल वायर, उस सिंगल वायर से नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। जब ये इसका सिंगल वायर है तो मेरा इसका सेटअप एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी क्या, सेटअप एंड इंस्टॉलेशन भी क्या होगा, इजी होगा। और इस सिस्टम को सेटअप करने का जो कॉस्ट होगा वो भी क्या होगा, लो कॉस्ट का होगा। यानी कि बस टोपोलॉजी में, इस बस टोपोलॉजी को क्रिएट करने में मेरा जो कॉस्ट बैठता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारे नेटवर्क में एक भी टर्मिनल, एक भी नोड, एक भी डिवाइस अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, अगर वो फेल हो जाएगा तो इंटायर का इंटायर सिस्टम क्या हो जाएगा मेरा, क्रश कर जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? अगर मेरा नेटवर्क में ओवरलोडिंग हो जाएगा, नेटवर्क में फाइल ओवरलोडिंग होगा तो फाइल क्या होगा, क्रश करेगा। जब नेटवर्क में क्रश करेगा तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इस बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज था। अब हम लोग बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी के पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की, तो रिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि आपका एक सर्कुलर होगा, एक सर्कल होगा, उस सर्कुलर नोड होगा और हर सर्कुलर नोड से आपका क्या होगा, कनेक्ट डिवाइस कनेक्टेड होगा। ठीक, एक सर्कल में क्या होगा, डिवाइस मेरा कनेक्टेड होगा। इसमें हम n नंबर ऑफ डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें डेटा फ्लो की बात करते हैं तो देखिए, पहले रिंग टोपोलॉजी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन, एक होते हैं डबल लाइन। सिंगल रिंग टोपोलॉजी और एक होते हैं डबल रिंग टोपोलॉजी। डबल रिंग टोपोलॉजी, डबल रिंग टोपोलॉजी आपका लेटेस्ट है, नया है, और सिंगल रिंग टोपोलॉजी तो आपका वही है। ठीक, देखिए इसमें डेटा का ट्रांसफर कैसे होता है।
अगर सपोज कीजिए ए जो है वो डी को डेटा सेंड करने की कोशिश करता है, चाहता है कि हम डी को डेटा क्या दें, शेयर करें, तो सबसे पहली बात याद रखिए कि ए जो होगा वो डायरेक्ट डी को डेटा नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में मेरा जो डेटा को जो ट्रांसफर करने का जो काम करता है वो हमारा एक अनदर फाइल करता है, ठीक है, एक अनदर फाइल करता है, और इस फाइल को हम कहते हैं टोकन। इसको क्या कहते हैं? टोकन करता है। इस टोकन का काम क्या होता है कि टोकन जो होता है वो एड्रेस को होल्ड करता है। टोकन क्या करता है? एड्रेस को होल्ड करता है, और एड्रेस, दो एड्रेस को होल्ड करता है। एक करता है सेंडर का एड्रेस और एक करता है रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। ये जो होता है वो दो एड्रेस को होल्ड करता है, एक करता है सेंडर का एड्रेस और एक करता है रिसीवर का एड्रेस। और ये जो टोकन्स होता है ये कंटिन्यूअसली होता है, वो मूव करते रहता है, ठीक है। टोकन जो होता है वो कंटिन्यूअसली नेटवर्क में मूव करते रहता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कंटिन्यूअसली ये नेटवर्क में जो मूव करता है तो किस डायरेक्शन में करता है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? तो इसका जो मूवमेंट होता है टोकन का वो होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। मूवमेंट ऑफ टोकन इन रिंग टोपोलॉजी इज क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, क्लियर। यानी कि अगर अगर ए डी को डेटा सेंड करना चाहता है तो सबसे पहले वो किसका वेट करेगा? टोकन का वेट करेगा। अगर टोकन जैसे ही ए के पास आएगा, इसको एड्रेस देगा कि हमको डी को देना है, वापस से घूमेगा और डी के पास जाएगा डेटा को देने, क्लियर। एक ही टोकन है, एक बार में एक ही डेटा को एक्सेस करता है, ये भी चीज क्लियर है। जब तक टोकन नहीं लेगा दूसरा, तब तक डेटा सेकंड ट्रांसफर नहीं होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए डी को डेटा ट्रांसफर कर रहा है, उसी समय सी जो है वो भी देना चाह रहा है और बी भी देना चाह रहा है, ठीक। क्योंकि टोकन का मूवमेंट देखिए, मान लेते हैं फर्स्ट में ये दिया रिक्वेस्ट और सेकंड में रिक्वेस्ट इसने असाइन किया, ठीक। लेकिन क्योंकि टोकन मेरा अभी कहाँ है? डी पे है। जैसा ही ये डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे अकॉर्डिंग तो डी के पास आना चाहिए था, लेकिन नहीं, वापस से घूमेगा और कहाँ जाएगा? पहुंचेगा नेटवर्क बी के पास, क्योंकि नेटवर्क बी भी डेटा को सेंड करना चाह रहा है। तो ये यहाँ से टोकन लेगा और तब इसको दे देगा। मानते हैं बी अगर ई को देना चाह रहा है तो, ठीक। फिर ई तक पहुंचा, तब तक ए भी मान लेते हैं, ए को भी माना, फिर से ए जो है वो सी को देना चाह रहा है। तो इन तरीके से फिर यहाँ टोकन आएगा, फिर डेटा कंप्लीट करेगा, फिर मूव करेगा तो ए के पास आएगा। मतलब कि भले सी ने द सेकेंड टाइम ही रिक्वेस्ट सेंड किया, लेकिन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द टोकन आपका जो इसके पास नंबर नहीं आया और ये आपका क्या हुआ? उतना देर आइडियल स्टेट में बैठा रहा, ठीक। तो ये इसका क्या है? एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्लियर। अगर इन केस, क्योंकि मूवमेंट मूवमेंट ही होगा ना, अगर टोकन डी के पास है तो फिर ई के पास जाएगा, ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा। टोकन तो इसी तरीके से मूवमेंट करेगा। अगर इन दैट केस, अगर मान लेते हैं नेटवर्क बी जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, अगर नेटवर्क बी वर्क नहीं कर रहा है तो इंटायर सिस्टम क्या हो जाएगा? रिंग टोपोलॉजी वर्क करना बंद कर जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? आपका नेटवर्क क्रैश कर जाएगा, क्लियर। दूसरा, अगर टोकन मेरा बिजी है, इन दैट केस अदर क्या है? आइडियल स्टेट में बैठे हुए हैं। इन सारे चीज को दूर करने के लिए एक अनदर टाइप्स का डबल रिंग टोपोलॉजी को यूज किया गया।
ठीक है, एक क्या किया गया, एक डबल रिंग टोपोलॉजी को यूज किया गया। अगर मेरा फर्स्ट नेटवर्क मेरा ऐसा ही मूव करेगा, फर्स्ट मेरा किधर से मूव करेगा, क्लॉकवाइज, और जो सेकंड रिंग है वो किधर मूव करेगा, वो आपको मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका मेन टॉप रिंग अगर फेल होता है तब आपका क्या होगा, जो रिजर्व रिंग है वो डेटा क्या कर लेगा, कंटिन्यू कर लेगा। तब तक हम जो डिफॉल्ट है उसको हम डिबग कर लेंगे। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है क्योंकि ये टोकन के बेसिस पे काम करता है, तो कॉलिजन होने की चांसेस जो है वो क्या है, वो न के बराबर है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे एक रिंग है, हर एक नोड से कनेक्टेड है, इसलिए इट इज चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड। अगर हमको एक नया नेटवर्क स्टेब्लिश करना है तो जहाँ नेटवर्क स्टेब्लिश करना है वहाँ पे क्या कर देंगे, हम नेटवर्क को डिवाइस को कनेक्ट कर लेंगे, मेरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज आप लोग समझ चुके हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि अगर सिंगल नोड भी आपका क्रैश करता है तो इंटायर का इंटायर सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कौन सा डिवाइस फेल हुआ है इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। ठीक है, दूसरा, किसी भी नेटवर्क को ऐड करना और रिमूव करने से इंटायर का इंटायर सिस्टम क्या होता है, हमारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई नेटवर्क को स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, डिवाइस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो पूरे के पूरे नेटवर्क को वो एक्सपैंड करेगा, पूरे के पूरे नेटवर्क क्या करेगा, वो एक्सपैंड करेगा, जिसके कारण होल नेटवर्क आपका क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर, और इनका तो बेसिक डिसएडवांटेज आपको हम बता ही चुके हैं। क्लियर, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार टोपोलॉजी, नेक्स्ट टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी को डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।